बही रही जल की धार। किसी माँ का अगर एक पुत्र जाए तो उस मैया को कितना दुख होता है। यहाँ द्रौपदी मैया के 5 पुत्र हैं और आज 5 की लाश पड़ी है। घर में पति नहीं है। सोच रही है कि अगर पति आएंगे तो उन्हें कैसे समझाऊंगी। मातया जो ठाड़ी रोवे नैना से बही रही जल की धार। विपत्ति मुई करता में दी लला बिन गद्दी सुनी। अरे मर गए मेरे छैया, अरे मर गए मेरे छैया नैनो सी बही रही जल की धार। कहती है प्रभु आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति कैसे डाल दी। इनके पिता आएंगे पूछेंगे मेरे पुत्र कहाँ हैं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। आज मैं क्या करूंगी तजा लला तुई कैसे मैं पाऊं। अरे डूबी गई मेरी नैया बेटा किधर गोदी में लाश। द्रौपदी ऐसी ऐसी रोवे बेटा किधर गोदी में लाश। ललानी का हमको बोल सुना माता अपनी गोदी धरा। बिलख रही तेरी मैया नैनो से बही रही जल की धार। बेटा मारे सुकुमारी मुझसे मैया के बोल बेटा मारे। मोसी मैया के बोल बेटा अखियां तो खोल। मोसी मैया के बोल बेटा बेटा मारे सुकुमारी मोसी मैया के बोल बेटा मारे। द्रौपदी मैया डेरों में बुरी तरह से रो रही है। सिरों को उठाती है, दड़ों से जोड़ती है, मुंह पर मुंह रख करके फपक फपक के रो रही, बहुत रोई।
काफी देर हो गई मैया को रोते रोते। भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के वहां पर प्रस्थान करते हैं। पांडवों ने देखा कि हमारे पुत्रों की लाश पड़ी है, द्रौपदी रो रही है। क्रोध आ गया। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप तो सब कुछ जानते हो, हमें ये बताइए दुर्योधन के बाद में हमारा दूसरा दुश्मन कौन पैदा हो गया जिसने हमसे दुश्मनी न निकाल करके हमारे बच्चों से निकाली है। उस दुष्ट का बस एक बार नाम बता दीजिए कि वो पापी कौन है। अगर वो जमीन में होगा वहां से भी उसे निकाल के लाएंगे। भगवान कन्हैया बताते हैं, हे अर्जुन, ये दुष्ट, ये दुश्मन कोई और नहीं, पुराना दुश्मन है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। दुर्योधन के कहने पर तुम्हारे पुत्रों की लाश को तुम्हें समझ करके उनके सरों को धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन भगवान कन्हैया को लेकर के अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा ने जब रथ को आता हुआ देखा कि ये तो अर्जुन का रथ आ रहा है, तो आज वो भागने लगा। भगवान कन्हैया ने रथ को इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि अंत में अर्जुन ने और भगवान श्याम सुंदर ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। अश्वत्थामा को लेकर के भगवान कन्हैया द्रौपदी के पास में आए और द्रौपदी के पास में उसे खड़ा कर दिया। जवाब दिया, है बहन द्रौपदी, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा। हमारी तरफ से खुली छूट है, इसने आपके बच्चों को मारा है, आप इसे जो सजा दो वो दे सकती हो। द्रौपदी मैया रो रही थी, पहले से बहुत दुखी थी। गुरु के पुत्र को देखा और दुखी हो गई कि इसे तो सजा भी नहीं दे सकती क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है। भगवान कन्हैया से हाथ जोड़ के बोली है, हे प्रभु, ये गुरु का पुत्र है, ऊपर से ब्राह्मण है, इसे सजा देने से अच्छा मैं अकेली बैठ करके रो लूंगी। मैं नहीं चाहती कि ब्रह्म हत्या लगे। और दूसरी बात यह है, मैं तो अपने पुत्र के लिए रो रही हूं, मैं ये नहीं चाहती कि किसी दूसरी माँ का बेटा भी मेरे पुत्रों की तरह लाश बन के पड़ा हो और वो माँ बाप भी मेरी तरह दुखी हो जैसे मैं आज दुखी हूं। इसे छोड़ दीजिए। अश्वत्थामा को छोड़ा गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर के अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि को निकाला और छोड़ दिया। जब वो जा रहा था तो उसकी दृष्टि पड़ी अर्जुन की एक और पत्नी थी जिनका नाम था सुभद्रा। उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु इसी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंस करके मारे गए। उनकी पत्नी थी उत्तरा, वो उस समय गर्भवती थी। अश्वत्थामा की नजर उत्तरा पर गई और ऐसी शक्ति छोड़ी अश्वत्थामा ने, उत्तरा को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मेरे गर्भ को कोई अंदर ही अंदर नष्ट करना चाहता है। अश्वत्थामा तो चला गया। उत्तरा को कई दिन गुजर गए। ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है, कोई जला रहा है। द्रौपदी माँ के पास में पहुंची, कहने लगी, माँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। द्रौपदी ने कहा, उत्तरा तू भगवान कन्हैया के पास जा, अब तो वही सब कुछ ठीक करेंगे। उत्तरा रोते रोते भगवान को अपना दुखड़ा सुनाती है। भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बाल की रक्षा की है। जब वो बच्चा मृत्युलोक पर आता है, जन्म लेता है, जन्म तो लेता है मगर मृतक बालक पैदा होता है। पांडवों की जो खुशियां थी वो दुख में बदल गईं कि उत्तरा के गर्भ से हमारा वंशज पैदा हुआ, मगर वो क्या फायदा, मृतक बालक पैदा हुआ।
भगवान कन्हैया ने पांडवों का चेहरा उतरा देखा तो अपनी उंगली को चीर करके रक्त की बूंद उस बालक के मुंह में डाली, जिससे वो बालक जीवित हुआ। वो जीवित हुआ बालक कोई और नहीं, उसी का नाम परीक्षित रखा गया। बोली परीक्षित लाल की। लला परीक्षित तुम्हारो जन्म है चुको। संग आएगी तुम चलियो, ठीक है। सभी लोग बोलेंगे तालियों के साथ में। परीक्षित का जन्म होता है, सभी पांडव बड़े प्रसन्न हैं और नृत्य होने लगा है हस्तिनापुर में कि पांडव घर खुशी अपार और हमारे घर लला परीक्षित है गए रे। पांडव घर खुशी अपार हमारे घर लाल परीक्षित है गए हो। पांडवों की खुशी के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और परीक्षित जी की रक्षा करते हैं। परीक्षित का जन्म होता है, पांडवों की खुशियां वापस आ जाती हैं कि हमारे घर में आज हमारा वंशज पैदा हुआ है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे हैं। तो बताया है श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, पांडवों ने देखा कि परीक्षित अब बड़े हो गए, राजपाट को चलाने योग्य हो गए। भगवान कन्हैया ने देखा पांडवों के यहाँ पर खुशियों की लहर दौड़ रही है, सब कुछ ठीक हो गया। तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं पांडवों से कि अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। सब कुछ ठीक हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया, आप अपने अपने जगह पर आ गए, आप हस्तिनापुर के राजा हो गए। भगवान कन्हैया एक एक करके सबसे मिलते हैं। जब भगवान श्याम सुंदर हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे थे तो सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भगवान श्याम सुंदर से कहने लगे, हाथ जोड़ के पांचों पांडव खड़े हो गए, प्रभु आपने हमारा दुख में साथ दिया, जब सुख के दिन आए तो आप हमें छोड़ करके चल दिए, थोड़े समय तक और रहे। द्रौपदी भी कहती है, भैया आपने हमारा दुख में साथ दिया है, मैं तो ये कहूंगी कि मेरे कृष्ण भैया हमेशा मेरे साथ रहें, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहें। सुभद्रा से भी मिले, अंत में कुंती से मिले, कुंती के चरणों को स्पर्श किया भगवान ने और कहा, बुआ अब तो आपके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, सुख लौट करके आ गया है, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए।
तो कुंती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहती है कृष्ण, मैं तुझे कैसे अनुमति दे दूं? अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा एक भी बच्चा जीवित नहीं होता। भगवान कन्हैया बोले, बुआ एक बात और है, हम जिस दिन से यहाँ आए हैं आपको हमने ऐसे ही देखा है। मेरा मन है कि मैं जाते जाते आपको कुछ देके जाऊं। भगवान कन्हैया ने कुंती से कहा, बुआ आप हमसे कुछ मांग लो। जब से मैं देख रहे हैं तब से आप दुखी हो, कभी किसी चीज को लेकर कभी किसी चीज को लेकर। तुमने जितने दुख झेले हैं ना बुआ, उतने दुख किसी ने नहीं झेले। आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो कुंती रोते रोते और मुस्कुराते हुए बोली है, कृष्ण बेटा अगर मेरे ऊपर दुख नहीं होते तो तुम्हें पता है तुम भी मेरे साथ नहीं होते। मेरे ऊपर दुख थे इसलिए बेटा आप हमारे साथ रहे। मैं तो कहूंगी कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। सुख में आपको सुमिरे तो फिर दुख क्यों है? कुंती कहती है, बेटा और क्या मांगा है कुंती ने भगवान से? जा रहे हो तो सुनो मुझे क्या चाहिए। कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती कहती है, कृष्ण मुझे तो सुख भी अच्छे लगते हैं दुख भी अच्छे लगते हैं, दोनों ही प्यारे हैं। समझ में नहीं आता किसे छोड़ूं किसे पकड़ूं। अगर किसी के ऊपर दुख है तो सुख आपका इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा में बैठा है कि दुख कब जाएगा तब मैं जाऊं। अगर आपके ऊपर सुख है तो सोच लेना दुख आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि सुख कब जाएगा तब मैं जाऊं। कुंती कहती है, बेटा कृष्ण मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं और मुझे दुख तो बहुत प्यारा है। अगर मेरे ऊपर दुख नहीं होता तो भगवान आप मेरे साथ नहीं होते। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और भगवान कन्हैया कहते हैं, बुआ
अगर किसी से बोला जाए कि कुछ मांग लो तो वो हमेशा सुख मांगेगा। तुम पहली ऐसी इंसान हो जो हमसे दुख मांग रही हो। तुम्हें सारी जिंदगी हो गई दुखों को झेलते झेलते, जब अंत में सुख की वेला आई तब भी आप दुख को मांग रही हो। मां कुछ ऐसा मांगो। तो बोली दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहाय हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये बात सत्य है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। कुंती कहती है प्रभु से, भगवान सुख दुख ही जीवन की नैया को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदी आके हे प्रभु, संसार की नदी आके दोनों ही किनारे हैं। अंत में एक बात कही कुंती ने भगवान से, प्रभु सुख में तेरा शुक्र करे, दुख में फरियाद करे। जिसे हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करे। मैंने भी तेरे आगे
ही तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसी भगवान दोनों ही तुम्हारे छोड़ू मैं किसी भगवान दोनों ही तुम्हारे। कुंती ने कहा प्रभु से, हे भगवान, मुझसे अगर तुम पूछोगे कि कुंती तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे तो दुख चाहिए, क्योंकि दुख नहीं होता तो तुम भी मेरे साथ नहीं होते। जिसके पास में दुख है वहां भगवान है, और दुख और सुख नदिया के वो किनारे होते हैं, इन दोनों की जोड़ी होती है। आज दुख है तो सुख इंतजार कर रहा है आपके आने का, आपके जीवन में दाखिल होने का। अगर सुख है तो ज्यादा खुशी ना मनाएं, दुख भी इंतजार कर रहा है, वो भी प्रतीक्षा में है कि सुख जाएगा तो मेरा जाना होगा। कुंती ने दुख मांगा, भगवान कन्हैया कुंती से मिलते हैं और कहते हैं, बुआ आप चिंता न करो, जितने आपने दुख झेले हैं उतने आपको सुख नसीब होंगे। सबसे मिलने के बाद में श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, भगवान द्वारका के लिए चले जाते हैं। कुछ समय गुजर गया, अर्जुन भगवान के यहाँ गए भगवान की खबर लेने को। अर्जुन जिस समय लौट कर आए हस्तिनापुर में वापस, तो अर्जुन ने एक दुखद समाचार सुनाया कि भगवान कन्हैया धराधाम को छोड़ करके जा चुके हैं। यादवों को श्राप लगा हुआ था। एक संत थे, कुछ संत भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। यादव कुमारों ने उनके साथ में उनकी परीक्षा लेने के लिए एक लड़का को साड़ी पहनाई और उसके पेट से कड़ाई को बांध लिया, संतों का मजाक बनाया। एक साधु से कहा, बाबा ये बताओ, ये जो लड़की आई है ये गर्भवती है, इसके पेट में कौन है, लड़का या लड़की? संतों को क्रोध आया, उनके मुंह से निकल गया, इसके पेट में तुम्हारे विनाश की जड़ मूसल उत्पन्न होगा। श्राप लगा हुआ था, मूसल उत्पन्न हुआ। यादव कुमारों ने उसे घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, फिर भी उसके छोटे छोटे कड़ रह गए। एरिका नामक घास उत्पन्न हुई, उसी घास को पी पी करके यादव कुमार आपस में लड़के मरने लगे। और उसी घास से एक बाण बनाया था वहेलिया ने, जो भगवान कन्हैया शयन कर रहे थे, लेटे हुए थे। बहेलिया को ऐसा लगा भगवान का चरण खड़ाऊ चमक रहा था कि ये किसी हिरण की आंख चमक रही है, और उसने वाड़ को छोड़ दिया, भगवान पर प्रहार कर दिया, जिससे भगवान धराधाम को छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। ये बहेलिया कोई और नहीं था, त्रेता युग वाला वाली था। भगवान श्री राम ने उस समय इसी प्रकार से वाली का वध किया था। यहाँ पर वही वाली आकर के बहेलिया बने, और उन्हीं के हाथों से द्वापर में भगवान श्री राम के अवतारी श्री कृष्ण का अपने हाथों से अपने बाण से अंत किया है। ये खबर अर्जुन ने सुनाई तो पांचों पांडव द्रौपदी सहित
परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना करके हिमालय के लिए चले जाते हैं। परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा बने ही महाराज एक दिन की बात थी, वो शिकार करने को चले। और जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर धराधाम को छोड़ करके गए, उनके साथ में द्वापर चला गया। उसी दिन से कलयुग प्रस्थान कर जाता है। महाराज परीक्षित ने तैयारी की है, घोड़े पर सवार हुए शिकार पर निकले। जंगल में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक काला सा व्यक्ति है, काले वस्त्र धारण किए हुए, आगे आगे गाय है, पीछे बैल है, और दोनों पर लाठी का मार बार बार लाठी बरसाता हुआ चला आ रहा है, लाठी की मार दे रहा है। वो गाय कोई और नहीं, पृथ्वी माँ थी। ध्यान रखना, जब भी पृथ्वी माँ पर कोई कष्ट आया है, कोई दुख आया है, तो मैया पृथ्वी गाय का रूप लेती है। और भगवान ने जब भी कोई अच्छा काम किया है, किसी भी कार्य है, तो भगवान जब भी कहीं गए हैं, तब तब भगवान ने संत का रूप लिया है। भगवान को गाय अति प्यारी है। परीक्षित महाराज ने देखा गाय की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, पीछे से बैल है, बैल कोई और नहीं धर्म थे। धर्म भी रो रहे हैं, रभा रहे हैं, दोनों अपने शब्दों में भगवान को पुकार रहे हैं। परीक्षित महाराज के सामने उस व्यक्ति ने उस बैल के पैर में ऐसी लाठी मारी कि उसका एक पैर टूट गया, वो वहीं पर लड़खड़ा के गिर गया। परीक्षित महाराज ने देखा तो उसके सामने पहुंचे, कहने लगे तू कौन है और हमारी आंखों के सामने से गाय और बैल पर लाठी चार्ज कर रहा है, अपना परिचय तो दे। तू भूल गया पारथ चले गए हैं, मगर पारथ का अंश अब भी जीवित है। महाराज परीक्षित के सामने वो काला सा व्यक्ति था, वो अपना परिचय देने लगा, कहने लगा महाराज मेरा नाम कलयुग है और मैं ब्रह्म का भेजा हुआ हूँ। भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, उनके साथ में द्वापर चला गया और हम आ चुके हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि तू मेरे सामने इतना धर्म कर रहा है, गाय और बैल को परेशान कर रहा है, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज जैसे ही महाराज परीक्षित ने तलवार को उठाया तो कलयुग दोनों हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा महाराज मुझे मारिए मत, अगर आपको हमसे आपत्ति है तो महाराज आप हमें रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए, मगर मारिए मत। तो आज कलयुग दोनों हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित से कहने लगे हैं महाराज कि कलयुग जोरे दो हाथ, सुनो तुम राजा मेरी वाणी, मेरी वाणी और धर्म विरुद्ध क्यों करो, समझ ले मेरी तुम राजा, धर्म विरुद्ध क्यों करो, समझ ले मेरी तुम वाणी। अरे कोई क्यों मारी रहे राजा, कलयुग बोले महाराज मुझे मारो मत। अरे कोई क्यों मारी रहे राजा,
बोले महाराज अगर मुझे मार दोगे तो जो प्रभु कलयुग में अवतार लेकर आएंगे, जो भगवान का कलिक अवतार होगा वो नहीं होगा। और बोले अरे ठोरनिक हमको बतलइयो और स्थिर है कि रहूं जगह तुम को दिखलइयो, ये भी स्थिर है कि रहूं जगह तुम को दिखलइयो। कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ के कहा महाराज मुझे मारने से कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं स्थान बताता हूँ। तेरा स्थान वहां हो जहाँ झूठ बोला जाता हो, मद का पान होता हो, स्त्री संग होता हो, जुआ खेला जाता हो। महाराज परीक्षित कहने लगे हैं कलयुग से सुन कि वैश्याएं जहाँ निवासिन हो और मद की प्यालियां चलती हो। और जिस जगह जुए बाजी होवे और झूठी कपड़ियां चलती हो। और कहा महाराज परीक्षित ने कलयुग से जिस जगह निरपराधों के सिर पर लुच्चे बदकार उमड़ते और जिस जगह दूसरे के धन पर वो तस्कर जनने लड़ाते हो। परीक्षित महाराज ने बता दिया जुआ खेला जाता हो, मदरा पान होता हो, झूठी गप्पे लड़ाई जाती हो, स्त्री संग होता हो, ऐसी जगह पर तेरा निवास हो। कलयुग कहने लगा महाराज तुमने सभी मुझे इतने गंदे स्थान बताए हैं, कोई अच्छा स्वच्छ सा स्थान बताते, मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है। परीक्षित महाराज के मुंह से निकल गया जा तेरा सोने में निवास हो, तेरा स्वर्ण में निवास हो। महाराज भूल गए कि वो भी उस समय सोने का मुकुट लगाए हुए थे। कलयुग ने देखा कि मेरा सोने में निवास होगा
छोटा सा रूप धारण किया। महाराज परीक्षित का जो सोने का मुकुट था उसी में जाके प्रवेश कर गए। अब आप लोग सोचते होंगे कि सोने में कलयुग का निवास होता है, सोना तो सब पहनते हैं। ऐसे सोने में कलयुग का निवास नहीं होता है। कलयुग का निवास ऐसे सोने में होता है जो दूसरे से छीना गया हो, जिसकी चोरी की गई हो, लड़ाई झगड़ा करके लूटा गया हो। महाराज परीक्षित जी जो मुकुट लगा के गए थे शिकार करने, वो मुकुट कई वर्षों से रखा हुआ था। वो मुकुट पांडव जीत करके लाए थे, जरासंध का मुकुट था, वो जीत करके लाए थे। वही मुकुट लगा करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने को गए थे। और शिकार खेलते समय कलयुग से मुलाकात हुई। कह दिया तेरा सोने में निवास हो। कलयुग आज महाराज के मुकुट में निवास कर गए और उनकी बुद्धि को विचलित करने लगे। महाराज को प्यास सताने लगी। जलाशय को ढूंढते ढूंढते महाराज आगे को बढ़े, कहीं जलाशय नहीं मिला तो एक आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचे हैं जहां पर समीक मुनि जी अपने ध्यान में मगन थे, बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित खड़े हो गए। महाराज सोचने लगे कि हम इतनी देर से यहाँ आए हुए हैं, इतनी देर से खड़े हैं, हमें लगता है कि संत है, ये हमें देखकर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। कहीं परीक्षित लाल को जलना पिलाना पड़ जाए, इसी कारण से इस महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। परीक्षित महाराज उसी समय एक मरे हुए सर्प को देखते हैं और उसे उठा करके उनके गले में डाल देते हैं। ऋषि जी का अपमान किया। संत का अपमान हुआ। उनका पुत्र था श्रृंगी, जो बच्चों के साथ में खेल रहा था। उसने देखा किस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल करके मेरे पिताजी का अपमान किया है। श्रृंगी को क्रोध आ गया। आज जल का आचमन करके श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित लाल को श्राप दे डाला। कहा महाराज तुमने अपने मद में आकर के मेरे पिताजी का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही तक्षक नाग बन के तुम्हें डसे, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। महाराज परीक्षित को श्राप लगा। कुछ समय के बाद में महाराज को ऐसा लगा सच में मैंने बहुत गलत किया, पर कैसे किया ये नहीं पता। कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया। हाथ जोड़ के महाराज परीक्षित बैठ गए। कुछ समय के बाद में संत की आंखें खुली, सामने महाराज परीक्षित को देखा तो पूछने लगे राजन आप और ऐसे क्यों बैठे हो? तो दोनों हाथों को जोड़ के परीक्षित महाराज कहने लगे हे संत महात्मा, हमने आपका अपमान किया है और आपके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप दे दिया है कि तक्षक नाग हमको डसेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि कहने लगे हैं महाराज अब हम श्राप को वापस तो नहीं ले सकते। श्रृंगी को बुलाया, कहा बेटा श्रृंगी आप इन्हें पहचानते हो? ये परीक्षित महाराज हैं, हस्तिनापुर के राजा, और ये बहुत ही सज्जन है, धर्मात्मा है। आपने इन्हें श्राप क्यों दिया? तो श्रृंगी ऋषि रोने लगे, कहने लगे पिताजी इन्होंने ये मरा हुआ सर्प आपके गले में डाला, आपका अपमान किया, हमसे ये सहन नहीं हुआ, हमने श्राप दे दिया। तो आज श्रृंगी ऋषि कहने लगे अब श्राप तो दे दिया है, ये वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या कि मोर बचन जाए पड़ जाए फीका। हो संत वचनों पर घर की लीगा।
वचन चाहे पड़ी जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीगा। संत एक बार अपने मुंह से कह दे वो होकर रहता है, चाहे वो किसी को श्राप हो या किसी को दिया हुआ वरदान हो। कहने लगे हैं मुनिराज महाराज परीक्षित, आपका उद्धार हो जाएगा, आप चिंता न करें। आपको जो काल रूपी डर है, जो भय है, ये भी दूर हो जाएगा। आप जाइए अपनी भार्या सहित भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कीजिए, सुनिए, आपका उद्धार अवश्य होगा। महाराज परीक्षित वहां से जाते हैं। संत महात्मा को बुलाया गया। जो सुनता है कि परीक्षित महाराज को श्राप लगा हुआ है वही आता है। 88,000 महात्माओं की भीड़ एकत्रित हुई, गंगा किनारे बैठ गए। व्यासी का भी आगमन हुआ, सभी संत आए। वहीं पर भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन होता है और महाराज श्री सुखदेव जी के लिए आसन लगाया गया और गद्दी पर फूल चुन चुन के श्री सुखदेव जी को बिठाया गया। और महाराज श्री सुखदेव जी अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित को सामने बिठा लेते हैं और कथाओं को श्रवण कराते हैं। इस तरह से महाराज परीक्षित को श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। अब कल यहाँ से आगे का प्रसंग सुनेंगे कि किस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को कथाओं का रसास्वादन कराया, उन्हें कथाओं को सुनाया। बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोली राधा रानी।